आज हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करने जा रहे हैं। और पिछली बार आपने शेषफल प्रमेय पढ़ा था, उसी के बेस पर हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। इसमें लिखा है कि x टू द पावर 5 माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a को x माइनस a से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। आपको बताया गया था कि यदि कोई px है, ये px ले लेते हैं हम बहुपद को, इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। px इक्वल्स टू x टू द पावर 5 माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x है माइनस a, और इसको मुझे x माइनस a से डिवाइड करना है। मीन्स आपको x माइनस a को 0 रख करके देखना है कि यहाँ पर x का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू आया a। तो इस प्रकार से अगर इसको ये डिवाइड करता है तो आपको शेषफल बताना है। तो प्रमेय कहता है कि जो x की वैल्यू है वो यदि हम यहाँ पुट करते हैं तो डायरेक्ट आपको शेषफल प्राप्त हो जाएगा, यानी कि रिमाइंडर प्राप्त हो जाएगा। तो पुटिंग x इक्वल्स टू a, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका P ऑफ a, यही आपका शेषफल होगा, यही आपका रिमाइंडर होगा। ये होगा आपका x की जगह a पुट करते जाइए आप, a की पावर 5 माइनस a, x की जगह फिर से a का स्क्वायर प्लस 6 टाइम आप a माइनस a। इस प्रकार से a टू द पावर 5 माइनस a और a स्क्वायर का मल्टीप्लाई हुआ a क्यूब प्लस 6a माइनस a। इस प्रकार फाइनली आंसर देखें तो a टू द पावर 5 माइनस a क्यूब, बट 6a माइनस a से करते हैं तो ये आ जाएगा 5a। इस प्रकार से ये आपका शेषफल प्रमेय से बहुत आसान हो गया। अन्यथा लॉन्ग डिवीज़न मेथड से आपको इसमें डिवाइड करने के बाद आपको इसका रिमाइंडर या शेषफल प्राप्त होता, ठीक है। इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। जांच कीजिए कि क्या 7 प्लस 3x इसका एक गुणनखंड है या नहीं, ठीक है। चेक वेदर द 7 प्लस 3x इज द फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 7x। तो कोई किसी का फैक्टर है यानी कि गुणनखंड है या नहीं है। जैसे मैं आपको कहूँ कि 3 जो है वो 6 का फैक्टर है या नहीं, तो आपको क्या करना चाहिए, जिसको भी हमें चेक करना है उसका अगर मैं इसमें डिवाइड करता हूँ तो जो रिमाइंडर है वो लास्ट में 0 आ जाना चाहिए। तो 3 2 जा 6, इस प्रकार से हम देखते हैं रिमाइंडर कितना आ रहा है 0, मीन्स 3 इज़ द फैक्टर ऑफ 6। बट अगर मैं बात करता हूँ कि 6 है और क्या है 5 जो है वो इसका फैक्टर है, तो नहीं है, क्योंकि जब हम 5 से 6 में डिवाइड करते हैं तो जो आपका शेषफल बचेगा वो 1 होगा। इस कारण से ये कहेंगे कि जो 5 है वो 6 का गुणनखंड नहीं है। मतलब इसमें खास बात यह है कि अगर कोई किसी का डिवाइड है, ये गुणनखंड है, तो उसका वैल्यू इसमें रखने के बाद उसका रिमाइंडर कितना आना चाहिए, रिमाइंडर जो वो 0 आ जाना चाहिए। अगर 0 आ जाता है मीन्स वो उसका फैक्टर है, ठीक है। तो इसमें हम चेक करते हैं। देखिए शेषफल प्रमेय के अनुसार हम इसका शेषफल निकाल के देखते हैं। तो देखिए 7 प्लस 3x इक्वल्स टू 0, क्योंकि हमें x का वैल्यू निकालना रहता है। तो 3x इक्वल्स टू आया आपका -7, यानी x का वैल्यू आया -7/3। और इसलिए यहाँ यूज़ भी कर सकते हो कि इसलिए शेषफल प्रमेय से बाय रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय कहता है कि जो a का वैल्यू आया था ये x इक्वल्स टू a है। मीन्स आपको इसको अगर pa बोलते हैं तो ये pa ही आपका इस प्रकार से यही आपका शेषफल बनता है। और अगर मैं इस वैल्यू को x की जगह रखता हूँ और सॉल्यूशन करते हैं तो यदि शेषफल 0 आ जाता है, इसका मतलब ये निश्चित रूप से इसका एक फैक्टर या गुणनखंड होगा। तो इसमें पुट करके देखते हैं। 3 इंटू x की जगह रखने जा रहे हैं हम -7/3 इसका क्यूब प्लस 7 इंटू x की जगह फिर से -7/3। इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो देखिए 3 टाइम्स होता है तो फाइनली माइनस होता है 7 7 एंड 7, ठीक है। तो 7 7 49 का फिर से हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 7 63, 6 बचा, 7 चौक 28 और 6 34, 343 हुआ। और बटे में 3 3 9 27, ठीक है। प्लस इधर माइनस का हो जाए क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन है, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होता है -49/3। इससे आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। 9 टाइम बचा। इसको और सॉल्व करते हैं। ये 3 से कैंसिल हो सकता है। देखिए आप 9 से हो रहा है 9 3
27 के बाद बचा आपका 7, कैंसिल नहीं होगा। वैसे भी आपको 9 से कैंसिल के समय मैंने बताया था कि इन सब का टोटल अगर 9 से डिवाइड होता है तो 9 से डिवाइड होगा। तो 4 3 7 और 3 10 हो रहा है, नहीं हो सकता है। तो 3 से देख लेते हैं। 3 के लिए 4 3 7 और 3 10, 3 से भी नहीं होता है। इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आएगा आपका 9, ठीक है। तो यहाँ तो आएगा -343, -3 का डिवाइड जब 9 में करेंगे हम तो 3 टाइम्स होगा, और 3 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 3 9 तिया 27, बचा 2, और उसके बाद 3 का गुणा कर रहे थे, 4 तिया 12, 12 और 2 14। इस प्रकार से ओवरऑल इसका वैल्यू 0 नहीं आया, मतलब निश्चित रूप से 7 + 3x आपका इसका एक फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि फाइनली आंसर जो आ रहा है वो माइनस में 7 और 3 10, 4 4 8 और 1 9, उसके बाद 2 3 4 और 1 5 और बटे में 9 आ रहा है, जो इसको डिवाइड नहीं कर पा रहा है। हम लिखेंगे यहाँ शेषफल का मान 0 नहीं है, और इसलिए 7 + 3x इज़ नॉट द फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। इस बहुपद का ये 7 + 3x जो है वो एक गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है। तो शेषफल का बड़ा अच्छा यूज़ है कि आप ये भी बता सकते हैं कि कोई किसी का फैक्टर है या नहीं, ओके। तो इसमें ये दोनों क्वेश्चंस आप करेंगे निश्चित रूप से, अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। थैंक यू।